आज मैं बॉलीवुड से जुड़ी एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे आपने बोल्ड और बिजार ड्रेसेस में तो देखा होगा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कितने सारे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। उसके फैशन सेंस आज भले ही लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा रिवीलिंग लगे और लोग उसका मजाक उड़ाते हों, लेकिन इस हस्ती की पास्ट लाइफ बिल्कुल भी मजाक नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ उर्फ़ी जावेद की, जिसने अपने करियर में भले बहुत कुछ अचीव ना किया हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ अचीव कर लिया है, खासकर अपने परिवार के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। आज उर्फ़ी जावेद अपने बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। फैशन के मामले में खुद अलबेले रहे रणवीर सिंह ने एक शो पर उर्फ़ी जावेद को फैशन आइकॉन कहा था। उर्फ़ी आज जितनी बोल्ड दिखती हैं, उनकी पास्ट लाइफ उतनी ही पेनफुल और ढकी छुपी रही है। उर्फ़ी का जन्म लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता बेहद कंजर्वेटिव माइंड के होने के साथ साथ वायलेंट भी थे। उर्फ़ी 5 भाई बहन थी। बचपन से ही उर्फ़ी के घर का माहौल खराब रहता था और सभी बच्चे पिता के डर के साए में जीने को मजबूर थे। परिस्थिति इतनी खराब थी कि बेहद कम उम्र में ही उर्फ़ी कई बार अपने पिता के मौत की दुआ मांगती थी। उर्फ़ी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके साथ किया जाने वाला फिजिकल और मेंटल टॉर्चर बढ़ गया। हालात से परेशान होकर उर्फ़ी ने कई बार आत्महत्या भी करने की सोची। पिता के डोमेस्टिक वायलेंस से परिवार पहले ही बुरी तरह जूझ रहा था कि उर्फ़ी के साथ एक हादसा हो गया। उर्फ़ी जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तभी किसी ने उनके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एक एडल्ट वेबसाइट पे डाल दिए। यह बात उर्फ़ी से पहले उर्फ़ी के पिता को मालूम चल गई और उन्होंने उर्फ़ी का सच जाने बिना उन्हें बुरी तरह पीट डाला। उर्फ़ी का सब्र टूट गया था। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने का सोचा। घर में सभी औरतों की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए महज 17 साल की उम्र में उर्फ़ी अपनी 2 बहनों को साथ लेकर घर से भाग गई। घर में उनकी माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई रह गया था, लेकिन ये 3 बहनें हिम्मत करके दिल्ली आ गईं। एक बहन काफ़ी छोटी थी और स्कूल जाती थी, जबकि उर्फ़ी और उनकी बड़ी बहन कॉलेज में थी। उर्फ़ी के शुरुआती ये कुछ दिन बहुत ही तकलीफ भरे रहे। उनकी बहनों को कई दिनों तक दिल्ली के पार्क में सोना पड़ा था, लेकिन फिर 2 बहनों ने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने का सोचा। कुछ दिन दोनों बहनों ने ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन बाद में अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए दोनों ने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान उर्फ़ी के पिता ने दूसरी शादी कर ली और अब उर्फ़ी पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी, जिसमें अब माँ, एक और बहन और एक और भाई शामिल हो गया। उर्फ़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो मीडिया में काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि बचपन से उन्हें फैशन का बहुत शौक था और वो वही लाइफ जीना चाहती थी। दिल्ली में भी वो सड़कों से 100-150 रुपए में कई फैशनेबल कपड़े खरीद कर पहनती रहती थी। उनके पास कपड़ों का भंडार रहता था, भले ही वो सस्ते हों। उन्होंने दिल्ली में एक फैशन डिज़ाइनर के पास असिस्टेंट का काम भी किया था। उनका ये क्रेज़ देखकर उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें मुंबई में आकर अपने लिए काम ढूंढने को कहा। उर्फ़ी मुंबई चली गई और वहाँ उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने की सोची। उन्होंने कई सारे ऑडिशंस दिए। वो एक दिन में 800 कॉल कर जाती थी। साल 2016 में उन्हें सीरियल चंद्र नंदिनी में एक रोल के लिए चुना गया। बाद में वो बेपनाह और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नजर आई थी। साल 2021 में वो OTT प्लेटफॉर्म पर आए बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आई थी, लेकिन वहाँ वो महज 7 दिनों में ही एलिमिनेट हो गई। उसके बाद उर्फ़ी ने कई सारे छोटे मोटे म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किए, लेकिन वो मीडिया में तब छाने लगी जब वो हर रोज़ एक अलग बोल्ड ड्रेस में पपराजी को पोज करने लगी थी। उन्हें कई बार हॉलीवुड की कई अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के भी आउटफिट्स में देखा गया। उर्फ़ी जावेद के नाम में जावेद टाइटल है और जावेद टाइटल होने के कारण कई बार उन्हें जावेद अख्तर की पोती भी कहा गया, जिसके लिए शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर आकर लोगों को फटकार लगाई। उर्फ़ी ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो एयरपोर्ट पे एक टी-शर्ट पहने नजर आई, जिस पर प्रिंट किया हुआ था कि नॉट जावेद अख्तर ग्रैंड डॉटर। उर्फ़ी की ज़िंदगी अभी भी ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म से घिरी हुई है। मुस्लिम होने के कारण उन्हें उस कम्युनिटी का गुस्सा भी झेलना पड़ता है और एक बार चेतन भगत जैसे बड़े राइटर ने भी उर्फ़ी की तस्वीरों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उर्फ़ी ने अपने लिए हमेशा स्टैंड लिया है और वो उस मानसिकता को हमेशा नकारती आई हैं जहां लड़कियों के कपड़ों को आदमी की घटिया मानसिकता का कारण बताया जाता है। इसलिए वो इस्लाम धर्म में भी यकीन नहीं करती हैं, जहां एक रिग्रेसिव सोच है। वैसे लड़कियों के पहनावे को लेकर यह रिग्रेसिव सोच केवल एक कम्युनिटी में नहीं है, बल्कि हर जगह है।
उर्फ़ी का फ़िलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब वो टीवी एक्टर पारस कलनावत को डेट कर रही थी, लेकिन उनका ये अफेयर कुछ महीने ही चला। उर्फ़ी ने पारस को एक इमेच्योर और पजेसिव बॉयफ्रेंड बताया। अगर यह ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आप शायद अनुपमा शो में उर्फ़ी जावेद को देखते। उर्फ़ी की फ़िलहाल कोशिश यही है कि वो खुद के शौक भी पूरे कर सके और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी भी उठा सके, जो आजकल के सभ्य लोग भी नहीं कर पाते हैं अगर वो ऐसे हिंसक परिवार या हालात का शिकार होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।